हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 8 वो ऐसे टैक्स सेविंग स्कीम्स जिनके थ्रू जो है आप अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो, यानी कि कहें तो आप अपने इनकम टैक्स बर्डन को कम कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आखिर ये टैक्स सेविंग स्कीम्स लाया क्यों गया है। क्या था, टैक्सेस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम बट दे कैन आल्सो बी ए सिग्निफिकेंट बर्डन, यानी कि दोस्तों टैक्स बर्डन लोगों के ऊपर ज्यादा होने लगा था। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि अब जो है टैक्स सेविंग स्कीम्स लाना चाहिए, ताकि उस स्कीम्स में लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सके। और दोस्तों, इस टैक्स स्कीम्स का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि आपको टैक्स बेनिफिट दे, बल्कि ये भी है कि आपका जो सेविंग है उसे इंक्रीज किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है इनकम टैक्स लायबिलिटी आपका कम हो सकता है। तो सबसे टॉप पे मैं बात करूं तो अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो सकता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर लो, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर लो, या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, या ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन, या प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि होम लोन लेके आप उसका रिपेमेंट करो। तो दोस्तों, ये कुछ स्कीम्स हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है इनकम टैक्स लायबिलिटी आपका कम हो सकता है। और ये बात करता है सेक्शन 80C इनकम टैक्स में। और दोस्तों, आप कितने अमाउंट तक इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन ले सकते हो, तो वो है 1.5 लाख तक आप डिडक्शन ले सकते हो इनकम टैक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉप पे मैं डिस्कस करूं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जिसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल, यानी कि आप 15 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो करंटली चल रहा है जैसे कि 7.1%। यहाँ पे दोस्तों जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट रिसीव होता है वो टैक्स फ्री होता है। और इसमें दोस्तों आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये करना होता है हर साल, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप चाहो तो दोस्तों 1.5 लाख तक भी कर सकते हो हर साल। ये किसी भी बैंक में आप ओपन करवा सकते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सेकंड नंबर पे मैंने इन्वेस्टमेंट स्कीम में रखा है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये दोस्तों एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो कि इन्वेस्ट करती है इक्विटीज में। और दोस्तों ये हाई रिटर्न्स देती है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो डिस्कस करूंगा उनके कंपेयर में ये स्कीम जो है हाई रिटर्न देती है। इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल होता है, यानी कि आपको 3 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो 500 रुपये हर महीना कर सकते हो। थर्ड स्कीम जो रखा है मैंने वो रखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये दोस्तों एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 5 इयर्स तक होता है। यहाँ पे ऑफर गारंटेड इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ आप कर सकते हो 100 रुपए का। फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। ये कंबाइन होता है लाइफ इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके बाद दोस्तों ये ऑफर द पोटेंशियल टू द मार्केट लिंक रिटर्न, यानी कि दोस्तों ये मार्केट की तरह ही रिटर्न देता है। उसके बाद इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल होता है, यानी कि 5 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते पैसा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वेरीज करता है डिपेंड ऑन प्लान, यानी कि आप जो भी प्लान लोगे उस प्लान पे आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे मैंने टैक्स सेविंग स्कीम्स में रखा है होम लोन रीपेमेंट, यानी कि दोस्तों आप अगर होम लोन लेते हो तो उस होम लोन को रीपेमेंट करने के लिए जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका भी डिडक्शन ले सकते हो, और साथ ही साथ उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट का जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन जो प्रिंसिपल कंपोनेंट का डिडक्शन लोगे सेक्शन 80C में, और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन लोगे सेक्शन 24 में, और वो भी 2 लाख तक। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस किया मैंने दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि दोस्तों हम अपने फैमिली के लिए या अपने लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं, और ये डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80D इनकम टैक्स में। इसका जो आप जो डिडक्शन ले सकते हो वो 25,000 तक ले सकते हो 1 साल में। उसके बाद सबसे लास्ट में बात करूं दोस्तों तो सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में अकाउंट ओपन कर रखा है, तो उस केस में आपको जो है डिडक्शन 1.5 लाख तक मिल सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। उसके बाद दोस्तों अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स भी मैंने यहाँ पे रखा है। अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स में जैसे कि सेक्शन 80G। सेक्शन 80G बात करता है कि अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हो तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो इनकम टैक्स में। सेक्शन 80TTA बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट ओपन होता है, वहीं उसमें जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उसका डिडक्शन भी इनकम टैक्स में मिल जाता है 10,000 तक। तो दोस्तों ये कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स थे जिसके हेल्प से आप जो है अपने टैक्स लायबिलिटी और बर्डन को कम कर सकते हो। मेंटर ऑनलाइन पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू दोस्तों।